प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 10th का साइंस का पेपर बता दीजिए कल का 25 सितंबर का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं, बिल्कुल 2000% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं साइंस का क्लास 10th का। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025। सेम यही पेपर रहेगा। अगर नहीं मिलेगा तो चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका सब्जेक्ट कोड 112 रहने वाली है, समय 3 घंटा मिलेगा और यहाँ पे 100 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्द से जल्द हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 और 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव कट गया है, ठीक है। तो 1 का आप लोग नोट कर लीजिएगा, बी हो जाएगा और 2 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो नोट कीजिएगा 3 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा नियमित परावर्तन में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और बिल्कुल 200% ओरिजिनल है, कोई फेक वगैरह एडिटिंग किया नहीं है, ठीक है। अगर कल नहीं मैच किया तो आप लोग हमारा वीडियो कल से नहीं देखिएगा, ठीक है। 4 नंबर बोला जा रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो 4 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा कि ऋणात्मक होती है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे बोला जा रहा है 5 नंबर सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा 5 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी और यहाँ पे ये कोड वगैरह आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। और चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा होती है। तो 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा होती है। इसका सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा होती है। तो 6 का हो जाएगा आभासी और सीधी होती है। 6 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनती है। तो 7 का नोट कर लीजिएगा कि फोकस पर, ठीक है। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 8 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। तो 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2f हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 9 नंबर बोला जा रहा है जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो यह क्या कहलाती है। तो 9 का नोट कर लीजिएगा कि विलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ती है 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दर्पण का सूत्र क्या होगा। तो दर्पण का सूत्र होगा 1/f -1/v प्लस 1/u हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोड वगैरह आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए 11 नंबर बोला जा रहा है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो नोट कीजिएगा 11 का हो जाएगा यहाँ पे निर्वात में होता है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा 12 नंबर बोला जा रहा है कि अपवर्तनांक की इकाई होती है। तो 12 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोई इकाई, ठीक है। यहाँ पे 12 का बिल्कुल डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई इकाई नहीं वहाँ उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। 13 नंबर प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है। तो नोट कीजिएगा 13 का हो जाएगा स्लेन का नियम का, ठीक है। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 14 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो नोट कीजिएगा 14 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे उत्तल लेंस, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए 15 नंबर बोला जा रहा है नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता होती है। तो नोट कीजिएगा 15 का बिल्कुल हो जाएगा समायोजन की शक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर बोला जा रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो 16 का हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कोड वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। अब 17 नंबर आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्तरदायी है। तो नोट कीजिएगा 17 का बिल्कुल हो जाएगा प्रकीर्णन हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों बिल्कुल ये 2000% रियल पेपर बता रहा हूँ। अगर कल की डेट में मैच नहीं करेगा ये पेपर तो अगली बार से मेरा वीडियो मत देखिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पे न्यू आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा 18 नंबर 18 बोला जा रहा है क्या, 1 मिनट रुक जाइए। 18 बोला जा रहा है प्रकाश का कौन रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है। तो नोट कीजिएगा 18 का बिल्कुल हो जाएगा लाल। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। आगे बढ़िएगा यहाँ पे 19 नंबर
19 नंबर बोला जा रहा है कि तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है, ठीक है, किस कारण से होता है। तो नोट कीजिएगा 19 का हो जाएगा वायुमंडलीय ठीक है अपवर्तन से। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये कोड वगैरह आप लोग मिलाते रहिएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है। तो नोट कीजिएगा 20 का हो जाएगा प्यारे बच्चों की डायोप्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि विद्युत धारा की ऐसा मात्रक होता है। तो 21 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा एम्पियर। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस उपकरण में से विद्युत धारा मापी जाती है। तो नोट कर लीजिएगा 22 का हो जाएगा एमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। तो नोट कीजिएगा 23 का कि ओम होगा। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा 24 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम है। तो 24 का नोट कीजिएगा कि तांबा का। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा 25 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या फ्यूज को जोड़ा जाता है। तो नोट कीजिएगा 25 का हो जाएगा यहाँ पे श्रेणी से, ठीक है। ए बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 25 नंबर नहीं 26 देखिए विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होगा। तो 26 का नोट कर लीजिएगा यहाँ पे कि वी वाई आई होगा, वी आई होगा, वी ए स्क्वायर आर होगा, ठीक है। तो मतलब होगा नहीं, यहाँ पे होगा वी आई और वी स्क्वायर आर, ठीक है। सी होगा, डी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 27 नंबर बोला जा रहा है विद्युत शक्ति की ऐसा मात्रक होगा। तो 27 का नोट कर लीजिएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, ओम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर बोला जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 29 का नोट कीजिएगा कि 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल होगा। तो यहाँ पे सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा 30 नंबर की समांतर समायोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र क्या होगा। तो 30 का हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा देखिएगा यहाँ पे कि 31 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो नोट कीजिएगा 31 का यहाँ पे हो जाएगा कागज़ का जलना, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा यहाँ पे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों 32 नंबर की लोहे का जंग जल लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो नोट कीजिएगा 32 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑक्सीकरण, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 33 नंबर बोला जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है कहलाती है। तो नोट कीजिएगा 33 का हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। तो नोट कीजिएगा 34 का बिल्कुल हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है। तो नोट कीजिएगा 35 का बिल्कुल हो जाएगा प्यारे बच्चों नीला होता है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या कहलाता है। तो नोट कीजिएगा 36 का हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। 37 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 37 का नोट कर लीजिएगा कि H2 प्लस Cl2 और 2HCl होगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 38 नंबर बोला जा रहा है कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो 38 का नोट कर लीजिएगा कि CO2 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों 39 नंबर बोला जा रहा है कि तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या कहलाता है। तो नोट कर लीजिएगा 39 का हो जाएगा सी हरा आवरण का निर्माण होता है। तो सी हो जाएगा, यहाँ पे इसका कोड वगैरह मिला लीजिएगा। 40 नंबर देखिए बोला जाएगा नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो 40 का हो जाएगा HNO3 हो जाएगा, सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिए। SST का पेपर जल्दी लेके आ रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का बताएंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर रखिएगा और क्या कहते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है।